हिरण्यकश्यपु ने महाराज अनेक प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन प्रहलाद जी को मार न सके। कई उपाय किए। हिरण्यकश्यपु की बहन नाम है होलिका। होलिका को पता चला मेरे भाई के जीवन में उनका ही पुत्र संकट बनकर आ गया। कई प्रकार से मारने के प्रयत्न किए, किंतु भैया उसे मार नहीं पा रहे। होलिका पहुंची हिरण्यकश्यपु के यहाँ, जाकर बोली, भैया आप निश्चिंत रहो, मैं आपके शत्रु और आपके पुत्र प्रहलाद को जीवित नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, होलिका को वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से कि यदि ये अग्नि में जाएगी तो अग्नि इसे जला ना सके। होलिका ने कहा, भैया मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, आप चिता सजाओ, मैं आपके पुत्र को गोद में लेकर जाऊंगी और जाकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। प्रहलाद अग्नि के द्वारा जल जाएगा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं लौटकर वापस आ जाऊंगा। हिरण्यकश्यपु ने वैसा ही किया। चिता सजाई, तैयारियां की गई। अग्नि का जैसे प्रवेश किया, होलिका देवी प्रहलाद को गोद में लेकर गई और जलती हुई चिता में जाकर बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान का परम लाडला भक्त प्रहलाद आज अग्नि के अंदर प्रवेश किया। भगवान ने आशीर्वाद बरसा दिया। खेलते हुए प्रहलाद जी महाराज वापस आ गए और होलिका देवी अग्नि में ही जल गई। सुखदेव जी से प्रश्न किया, होलिका को तो वरदान है कि वो अग्नि में नहीं जले, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का वरदान झूठा कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, होलिका को जो वरदान प्राप्त था वो वरदान तो सही है, अग्नि में जाएगी तो अग्नि उसे जला ना सकेगी, किंतु यदि कोई सत्कर्म करने के लिए जाती, किसी की हत्या हो रही हो, अग्नि में जलकर उसे बचाने जाती, किसी का घर जल रहा हो और ऐसी अवस्था में यदि वो अग्नि में प्रवेश करती तो अग्नि उसे जला ना पाती। और यहाँ होलिका तो भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद को मारने के लिए गई, इसलिए अग्नि ने उसे जला दिया। ब्रह्मा का वरदान भी उसका साथ ना दे सका और अग्नि प्रहलाद जी का कुछ बिगाड़ ना सके। भगवान की कृपा हुई, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन पर्व मनाने लगा। हर वर्ष यह त्योहार तब से मनाया जाता है। हर वर्ष बुराई पर अच्छाई की विजय की ओ नाम से यह त्योहार मनाया जाता है। रात्रि के समय में होलिका को जलाया गया पूर्णिमा के दिन। दूसरे दिन प्रतिपदा को दैत्य बालकों ने होलिका की धूल को इधर उधर उड़ाया, तब से हो गया धुड़ेरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये होलिका का महापर्व है। हम भी वर्ष भर में जब होली उत्सव मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, तो साल भर में भगवान हमने जो भी बुरे कर्म किए हों वो जलकर इसमें भस्म हो जाएं। भगवान से ऐसा निवेदन करना चाहिए। होलिका जलाते समय लौंग, कपूर और इलायची इसमें छोड़नी चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी पाप कर्म हुए हों वो सब के सब जलकर भस्म हो जाएं और हम सब भगवान के भक्त हो जाएं। भगवान की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, ऐसा भगवान आशीर्वाद प्रदान कर।